गली में कुत्ते हैं तो जनाब उनको गोली मार दी जाए, उनको जहर दे दिया जाए, ये इसका असला हल है। ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में अब किसी आवारा कुत्ते को ना तो गोली मारी जाएगी ना ही जहर दिया जाएगा। गलियों और सड़कों पर घूमने वाले तमाम कुत्तों को खुसूसी तौर पर कायम सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। इसी तरीके से होना चाहिए। रिहाइश बैरून मुल्क में होता ही यही है। खाना पीना भी मिलेगा, इलाज की सहूलत भी मिलेगी। अब अरहम खान है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। ये सेंटर कहाँ पर है, कैसे चलेगा, काम कब से शुरू करेगा, और स्पेशली अगर आप किसी कुत्ते को देखें आवारा तो आपने उसको किस तरह से ले जाना है और किस तरह से एडमिट कराना है। तो ये उस कुत्ते की जो कहानी कि कुत्तों को किस तरह ले जाया जाता है आपको दिखाते हैं अरहम खान की जुबानी। इस्लामाबाद के आवारा कुत्तों का मुकद्दर अब गोली होगी ना जहर, लेकिन उनकी आबादी मजीद नहीं बढ़ने पाएगी। आवारा कुत्तों के लिए तरलई के इलाके में इब्तदाई तौर पर 500 कुत्तों की गुंजाइश वाला सेंटर कायम किया गया है। शहर भर के आवारा कुत्तों को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। लोग शिकायत करेंगे मिस्ट्री डॉग्स की, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया है, ये जाके डॉग्स को पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, यहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन होगी और उनको यहाँ पर रखा जाएगा। सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके हम इसको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से चलाने में कामयाब होंगे। स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर के क़याम का मकसद अगर एक तरफ आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को रोककर शहरियों की शिकायत का अजाला है, तो दूसरी जानिब जानवरों के हकूक की खिलाफ वर्जी का खात्मा भी है। आबादी को, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ह्यूमेन वे है। ह्यूमेन वे है TNVR, नस्बंदी, जाके कुत्ता जो है वो आगे बच्चे पैदा ना कर सके और उसके रवैये को, उसकी एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी रैबिट वैक्सीनेशन की जाएगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट काफी लैब्स बनी है, क्वारंटीन एरिया बने हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहर में मौजूद आवारा कुत्तों को गोली या जहर से ना मारने की हिदायत के साथ इंतजामिया को मुतबादिल पॉलिसी बनाने के अहकामात जारी कर रखे थे। इस्लामाबाद में अभी ना तो कोई कुत्ता आवारा रहेगा और ना ही बेघर। शहरियों को भी उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर ने सबकी मुश्किल आसान कर दी। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस पर हम बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस, चेयरमैन सीरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमसे बात कर रहे हैं। दूसरा शुक्रिया इसलिए कि हम जो है इन स्ट्रे डॉग्स के हवाले से ये समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। बाहर दुनिया में इनकी टैगिंग भी होती है और उनको जो वहाँ की बल्दिया है वही सारा खाना भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है इनके तरफ वो इतना एग्रेसिव है, इन रिटर्न ये भी एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपने इक़दाम उठाया है, इट्स हैट्स ऑफ टू यू। बताइए कब से तमाम तर मामला शुरू कर रहे हैं आप? जी, मामला तो स्टार्ट हो गए। हमने ओवर द वीकेंड सेंटर इनाग्रेट किया था और अब हम इस पर कंप्लेंट्स लेनी शुरू कर दी हैं और कंप्लेंट्स को अटेंड करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह आपने दिखाया, बताया, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमने सेंटर बनाया है पाकिस्तान में। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि हम कुत्तों को जमा करके किसी जगह पे फेंकते जा रहे हैं। एक प्रॉपर फैसिलिटी डेवलप की है, उसमें हमने सिविल सोसाइटी से मुशावरत की और उनसे कहा कि हमें गाइड करें, हमें बताएं कि इस तरह के सेंटर में एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास लिमिटेड एक्सपर्टीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन आपको पता है कि हमारी एक बहुत वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है और ये इशू जो है ये उठाया भी बुनियादी तौर पर सिविल सोसाइटी ने था। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने इस इशू को उठाया था कि कुत्तों को इस तरह नहीं मारना चाहिए। मैं इंसिडेंटली आपको बताऊं, पाकिस्तान में क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के जो कवानीन हैं वो 1890 की आसपास के बने हुए हैं, यानी कि हमने गोरों से इनहेरिट किए ये कवानीन, लेकिन हम उसकी स्पिरिट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए। कुत्ते को देख के गली मोहल्ले में पत्थर मारना, उसको भगाना, उसको थकाना, ये हमारे मशगलों के अंदर शामिल है और रिजल्टेंटली वो एक एग्रेसिव जानवर है, बाय नेचर, बाय डिज़ाइन एक एग्रेसिव जानवर है। वो रिटेलिएट करता है और रिटेलिएशन के अंदर फिर आपको पता है कि इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक सेंटर बनाया गया है जिसमें हम इन स्ट्रे डॉग्स को, आपको पता है कि मुमानियत थी, मुमानियत सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी हमारी आला अदलिया ने मुमानियत की हुई है कुत्तों को मारने के हवाले से और एक पॉलिसी बनाने का कहा हुआ है। कुछ जगहों पे पॉलिसी बन भी गई है, लेकिन उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा था उसको, कि कैसे पता चलेगा कि कौन से कुत्ते को पकड़ा गया है और कौन से कुत्ते की वैक्सीनेशन हुई है, कौन से की नहीं हुई है। ये एक बड़ा ग्रे एरिया था जिसके ऊपर कोई एज सच काम नहीं हुआ था। तो हमने इस्लामाबाद में ये आइडिया कंसीव किया और मैं आपको जो अच्छी बात है वो बताऊँ कि ये 25 दिन से कम टाइम के अंदर ये मुमकिन हुआ। ना सिर्फ आइडिया कंसीव हुआ बल्कि ये पूरी की पूरी जो फैसिलिटी डेवलप हुई है, जो आपने दिखाई भी है अभी, ये सारी की सारी फैसिलिटी हमने इन लेस देन 25 डेज डेवलप की है।
एंड आई टेल यू कि ये कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसको जल्दी में डेवलप किया गया है, ये जल्दी में ज़रूर डेवलप हुई है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें विजिटर एरिया भी है, इसमें वेटिंग एरिया भी है, इसमें डॉक्टर का एरिया भी है, इसमें लेबॉर्ट्री भी बनाई गई है, इसमें कैनल एरियाज़ भी हैं, गर्मी और सर्दियों का हिसाब किताब भी रखा है हमने। इस्लामाबाद के मौसम को सामने रखते हुए यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज का इंतज़ाम भी किया है कि अगर बारिश होगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पर छप्पड़ बन जाएंगे और कहीं पानी जमा हो जाएगा। और इसी तरह हमने प्लांटेशन भी की है। अभी गो के इतनी ज़्यादा प्लांटेशन वहाँ पर नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल बैरन जगह थी, लेकिन हमने ये सोच के कि ये चंद सालों में ग्रो करके यहाँ सायादार दरख्त भी लगाए हैं और अदरवाइज़ भी हमने शेड्स बनाए हैं ताकि जो है वो कुत्तों को गर्मियों और सर्दियों दोनों में अच्छी कंडीशंस में रखा जा सके। इसके साथ साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि हमने सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि उनको हमने इसका हिस्सा बनाया है। उसको उनको हमने फ्रीक्वेंटली अपने सेंटर्स पे बुला के उन्हें कहा कि आप हमें बताएं कि हमें कैसे इम्प्रूव इसको करना है। एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीज़ है, इससे पहले इस तरह का कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इवन देन हमने स्टार्ट वहाँ से लिया है कि इसमें मज़ीद इंशाल्लाह ताला और भी हम बेहतरी करते जाएंगे। और जो आइडिया है ऑब्वियसली वो ये है कि हम ना सिर्फ ये कि कुत्तों को मारे नहीं, बल्कि सोसाइटी में उनके लिए एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी क्रिएट करें। हमारा आइडिया ये है कि हम सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पर कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू यहाँ पर लाएंगे और उनको यहाँ पर फिर उनकी नसबंदी की जाएगी या उनको जो न्यूट्रल करने के इंतजाम है वो किए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कोई रेबीज का इशू है, कोई पैरासाइट्स का इशू है, या अदरवाइज आपको पता है कि आवारा कुत्तों के अंदर बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं। तो हमारे पास वहाँ पे वेटनरी सर्जन मौजूद है और पूरा एक हमने वहाँ पर फार्मेसी क्रिएट की है इनकी दवाइयों के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला हम इसको देख रहे हैं कि ये रोल मॉडल होगा, सेंटर होगा उस्मान साहब। और ये शमा से शमा जलती जाएगी। थैंक यू सो मच कि सोसाइटी के इस हिस्से अंडरस्टैंड करने के लिए, और यही वो खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो माशरे को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं।